ओके सूरज जी त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। थैंक यू। बोला है महेंद्र आनंद जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंच नमुकारो, तव पावपणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सूरज जी बाद में प्रश्न तैयार रखिएगा। जय सच्चिदानंद। ओके ओके, थैंक यू। हेमा बहन। जय सच्चिदानंद। महेंद्रानंद जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेंद्रानंद, आपने एक दफा कैलिफोर्निया में आप आए थे, तब आप ये हिंदी में सत्संग है ना? हाँ राइट। तो मैं गुजराती में बोलूं? हाँ चलेगा, आप बोलिए। अच्छा, ते एमणे सत्संग चालतो तो પછી સાંજનો કંઈક સત્સંગ એક જગ્યાએ રાખવાનો હતો, પછી એ જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ રાખવાનો થયો એકદમ ઓચિંતાનો, અને આપે ત્યાં આગળ પેલા જે એનાઉન્સ કરતા હતા એને એમ કીધું કે સત્સંગ ત્યાં જ રાખવાનો છે એમ. તો પેલી બધી જમવા કરવાની બધી વ્યવસ્થા કરવી પડે, બધા મહાત્માઓ ઘણા બધા હતા એટલે બહુ વ્યવસ્થા કરવી પડે, એટલે આપે એ વખતે એવું બધા સજેશન કરતા હતા કે આમ કરો તેમ કરો ફલાણું કરો, બધું વાતાવરણ એવું થઈ ગયું. પછી આપને બોલવાની આવ્યું તો આપે એવું કીધું કે જ્ઞાની પુરુષને આપ બધા સલાહ આપો છો, જ્ઞાની પુરુષ જે વર્ડને ચલાવે છે એને ખબર હોય છે, તો આપણે એ કહેતા હોય કે અહીંયા રાખો કે અહીંયા રાખો, તો એનો અર્થ તમે કહેવા શું માંગતા હતા? આજે તમે કીધું એ દાદા ભગવાન એક પ્રસંગ છે, હું તમને બતાવું. મુંબઈમાં દાદા ભગવાન હતા, તબિયત બરાબર હતી નહીં, ખેસીભાઈ નારી ચણિયા છે, જીવન કાકા છે, એ બધા દાદાને બધી વાત કરે. દાદા કે આ દવા લો, પેલી દવા લો, ડોક્ટરે આમ કીધું છે તેમ કીધું છે, બધું ઘણી બધું ઘણા દિવસથી ચાલતું હતું. આ બધું દાદા કઈ બોલે. એક વખત દાદાએ પછી બરાબર બહુ કડક થઈને વાત કરી. છેલ્લે દાદાએ સમજાય એમને કે નાની પુરુષો સલાહ ના અપાય કે આપણી અધોગતિ થાય. અચ્છા, हिंदी में बोल रहे हैं। હા સોરી જરા એમને ગુજરાતી થયું, કઈ વાત નહીં, સમજ में आया? હા અધોગતિ થાય તો પણ જ્ઞાની પુરુષ ખોટું કરતા હોય તો પણ ના કહેવાય? તમે હવે કેવું છે આ બધી આ દરેક हिंदी में प्लीज, हिंदी में। ऐसा कैसा है ये सब आपका, उसको तो जो करना है करे, वो स्वतंत्र है, आपको सलाह देनी है दो, सब सबकी जवाबदारी पे है, सब जो भी करना है. અચ્છા, તો જેમ માં છોકરાને કહેતી હોય કે ચોરી કરતો હોય તો માં એને કહે કે ભાઈ ચોરી ના કરીશ, નહીં સારી. कैसा है कि उसमें इसके पीछे आशय क्या है वो बहुत बड़ी चीज है.
ज्ञानी को भी बोल आशय तो- सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते, सबको बोल सकते हैं, आशय लेकिन उसके पीछे आशय आशय तो क्या दिखाई है नहीं देता ना, किसी का आशय नहीं दिखाई देता ना। नहीं, वो तो सबको अपने खुद को देखने का है। मेरा आशय अच्छा, क्या है, मुझे देखने का है, दूसरे का आशय किसका है, दूसरे को देखने का है। ले- आशय सामने कौन से वाले को आशय से बोलता हूँ वो कहता हूँ, आशय जिसके मन में जिसका आशय है वो किसी को दिखाई नहीं देता। वो तो उसकी खुद की जवाबदारी रहती है ना। अच्छा, समझ में आता है? तो आशय और विश्वास में क्या डिफरेंस है? तो नहीं, आशय जो चीज, वो चीज ही अलग है, विश्वास वो अलग ही है। तो आशय विश्वास आशा इज इंटेंशन, इंटेंशन आशा इज इंटेंशन, और क्या है इसके पीछे, वो विश्वास, वो ट्रस्ट है। कह रहे हो इसके पीछे इंटेंशन क्या है, वो अलग ही है और विश्वास अलग है। हाँ, समझो कि तुमने सब मुझे विश्वास करके कुछ काम सौंपा और आपको विश्वास है कि मैं ये काम कर दूंगा, और लेकिन मैं तुम्हारा काम नहीं करूं, तो विश्वास टूट जाएगा कि नहीं? उठ जाएगा, समझ में आता है? उठ जाएगा। तो सभी व्यवहार में हम इसके ऊपर, जिसके ऊपर विश्वास रखते हैं भी, ये पुरुष ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसी है, ये विश्वास करने जैसा है, लेकिन कुछ गलत होएगा तो विश्वास टूट जाएगा कि नहीं? बराबर છે, बराबर છે। ऐसा वो विश्वास अलग है और इंटेंशन अलग है। तो इंटेंशन किससे लागू होता है? पुद्गल से, पुद्गल को और आत्मा के करीब लागू पड़ता है। तो पुद्गल को ही लागू पड़ेगा ना, अच्छा, आत्मा को तो सब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना, बराबर। तो इंटेंशन भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आत्मा को तो मालूम है कुछ रिलेटिव भी भाग नहीं, है पर सब, जो बीच का है, ये बीच सब का जो है relative ना, भाग है। उसको 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 करने का है। बराबर, सब रिलेटिव भाग है। बराबर। सब ये दादा ने भी दिया है, व्यवहार का ज्ञान दिया है, व्यवहार का विज्ञान दिया है। तो हाँ, इसमें व्यवहार में विज्ञान से कैसे फिर जाने का? तो एक तो पहले तो जो अब हमको बताया ना भाई, प्राप्त मन वचन कार्य किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। बराबर है, वो तो विश्वास से ही होता है ना। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, तो दादा ने व्यवहार विज्ञान दिया है ना, तो पहले तो ये अपने ये ध्यान में रखने का है, हमारी भावना, और जो अच्छा, हो जाता समझ। है, दुख हो जाता है, वो एक दूसरे का हिसाब है। अच्छा, हमारा हिसाब इस हमारा नक्की क्या है कि भी हमको किसी को दुख देना नहीं है। बराबर। तो आप जैसा नक्की करोगे, उसी तरह कुदरत वो साइड में आपको ले जाएगी, ऐसा है। अच्छा, आप क्या आशय के नक्की करते हो? आप क्या नक्की आशय के करते हो? हिसाब से कुदरत उसको हाँ, कुदरत वो साइड में ले जाएगी आपको। समझो कि आपको समझ गया। आपको जाना है, आपका नक्की है, तो ऐसे ज्ञानी पुरुष मिल जाएंगे, सब हो जाएगा। समझ में आता है? तो आशय, जो आशय चीज है अपने हर एक बॉडी में रहती है, वो आशय चीज कहाँ से, वो सूझ बोलते हैं उसको? नहीं, और आशय वो क्या तो क्या होता है है? कि वो वो जीवन जीते हैं ना, तो हाँ, जैसा जैसे वातावरण में वो रहता है ना, और जो बाहर का देखता है उसके हिसाब से उसकी सब इच्छा हो जाती है, उसके हिसाब से सब इंटेंशन खड़ा हो जाता है। अच्छा, एटमोस्फेयर के हिसाब से। हाँ, उसमें सुख मान लिया है। समझो भी आपने गाड़ी में सुख मान लिया, तो गाड़ी कौन सी अच्छी आएगी, ये कैसा क्या है, सब तपास करोगे कि नहीं? तो करेंगे, हाँ, तो फिर बराबर। उसको लेने के लिए कुछ भी करोगे कि नहीं? समझोगे आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहाँ से लाना है, क्या करना है, कैसे लोन लेना है, कुछ भी वो भी नहीं मिलती है, तो किसी को उल्लू बना के भी ले लेना है, कुछ भी करोगे कि नहीं? ये वो अंदर का आशय होगा। हाँ, उसके लिए कुछ भी करोगे ना। बराबर। वो खाने, मुझे तो कैसे भी ऐसे गाड़ी खाने लानी की है। तुम्हारे में खाने की चीज हुई, तो आप ऐसा करें, खाने का नहीं मिलता तो
ऐसा मन में रखना, मन में और अंदर से रखने का कि मेरे को किसी का हाथ फैलाने का नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे पेट में कोई डालेगा, ऐसा करेगा, कोई करेगा कि नहीं, वही आशय होता है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। हमें तो एक नक्की करना है भी, हमें नीति से चलना है और किसी को दुख अच्छा। नहीं देना है। तो अपने वो आप कनेक्टेड है, अंदर से सूझ, कनेक्टेड। अंदर से सूझ खड़ी हो जाएगी भी ये कैसा करना है। अच्छा, ये हाथ इले फैलाना नहीं फैलाना वो ऐसा नहीं है। ये क्या है कि ये जो रिलेटिव भाग है ना, ये तुम्हारी सत्ता में है ही नहीं। तो ऐसी वो तो पोजीशन नहीं समझ आएगी, गए, आप मांगना ही पड़ेगा आपको। बराबर है। पोजीशन ही ऐसी आएगी तो क्या करोगे? वो हिसाब से होता है ना, ऐसे। हाँ, बराबर। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हाँ। तो आपने क्या क्या नक्की किया है उसके हिसाब से आपको एक सूझ भी खड़ी हो जाएगी कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे निपटाना है, कैसे निकाल करना है, सब सूझ हो जाएगी। तो वो डेवलपमेंट से हिसाब से आएगा और ऐसे ही आएगा नहीं, जो अंदर से। आता है वो तो हिसाब, जो संजोग आता है वो हिसाब से आता है। लेकिन जो अच्छा। संजोग आता है उसमें आपकी कौन सी समझ है, वो समझ के हिसाब से निकाल होएगा। तो समझ हम लेके आए हैं, नहीं लेके आए हैं नहीं, तो समझ उससे नहीं, समझ लेके नहीं आए। ये आपकी एक खुद की समझ है, लेकिन अभी की वर्तमान जो समझ है वो काम करेगी। अच्छा, समझ आ गए, बराबर। तो ये समझ की आपले होती है ना, सब सब। कैसा है कि 100 साल के पहले इंडिया कैसा था, अमेरिका कैसा था, अभी कैसा है, बराबर दोनों बराबर। में कितना डिफरेंस है। तो तो देखते। उस वक्त 100 साल के पहले सब घोड़ा गाड़ी चलती थी, बड़द गाड़ी चलती थी। आपको लगे कि भाई एक घोड़ा गाड़ी अपने घर में होवे, एक ऐसा व्हीकल होवे तो अच्छा है, बराबर। एक कर्म तो डाल दिया। लेकिन अभी जो संजोग आया, ये वातावरण में 100 साल के बाद संजोग आया, उसमें तो आप घोड़ा गाड़ी पसंद करोगे, गाड़ी पसंद करोगे? हाँ। फास्ट युग। तो समझ तो वर्तमान जो संजोग है उसके, वर्तमान में जो चल रहा है उसके हिसाब से वो समझ चलेगी ना। बराबर है, वो समझ के हिसाब से आपका आएगा कि नहीं? बराबर बराबर तो वर्तमान में जो समझ है वो काम करती है। बराबर। तो ये समझ हम ये रिलेटिव में और रियल में आपके पास लेते हैं, तो वो तुम्हारे में से हमारे अंदर समझ जो आती है, थोड़ा थोड़ा आता है, पर ये समझ खिलती है। बराबर है। हाँ, समझ ही मैंने ऐसा सोचा कि समझ ही जीवन का सार होता है ना। समझ हाँ। बाद में समय सार होता है, पर पहले तो समय अंदर का समय जो होता है ना, वो डिफरेंस होता है ना। तो देखो, तो उसमें कैसा है, आपने जो पूछा ना, हाँ, लेकिन ये रिलेटिव भगवान की दृष्टि से जो भी संजोग आता है ना, वहाँ सही गलत कुछ है ही नहीं। वो तो मालूम है, वो तो मालूम है। नहीं, लेकिन हम सही गलत के हिसाब से बात करते हैं। नहीं, हम संजोग से हिसाब में मालूम कर। बहुत दफा क्या हुआ था, संजोग से सही हिसाब के, संजोग क्योंकि के हिसाब से खाने नहीं, पीने। हाँ, सही गलत के हिसाब से बात करते हैं। ये सही है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन किसी के हाथ में ही नहीं है। बराबर तो बराबर। आपको अच्छा लगता है वो सही लगता है, और बुरा लगता है वो गलत लगता है। अच्छा, आपको एक संजोग आया, उसमें प्रॉफिट हुआ तो अच्छा लगेगा कि नहीं? वो अपनी समझ से कहते हैं। हाँ, और नुकसान गया तो क्या लगेगा? वो संजोग वो खराब अपनी भारी समझ करता है है, कि नुकसान नहीं खराब करेगा संजोग आया वो। ऐसा लगता है। राइट, तो संजोग ही है। बराबर बराबर। समझ, संजोग को हम फिरते हैं। तो संजोग ही है। बराबर। लेकिन प्रॉफिट होता है तो आपको अच्छा लगता है, इसलिए वो संजोग अच्छा लगता है। अच्छा, मालूम हो गया और आप कैसे कहते हैं। लॉस गया तो ये संजोग भारी लगता है।
तो ऐसे ही मैंने प्रश्न पूछा कि आपको देखा ने, इसलिए मेरे को वो समझ में आ गया कि वो मेरा प्रश्न अंदर पड़ा था, तो हाँ। ये संजोग से हिसाब से ये बाहर सब निकला। अपना संजोग के हिसाब से, जो संजोग आता है ना, अपने हिसाब से संजोग आता है। हाँ, वो तो मालूम हो गया। हाँ, वो बराबर है, लेकिन फिर हम बात कैसे करते हैं, उसने मेरा खराब किया, इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा ही बात करते हैं ना। बराबर है, वो तो धीरे खराब भी धीरे नहीं कर जो सकता है, अपन को हेल्प भी नहीं कर सकता है मालूम है मेरे को। अपने हिसाब अभी के बिना। अभी समझ से आता है कि दादा की बात में तो सब वितरागता है, कि राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, वो वितरागता है। वही स्टेप पे आ जाने का है। फिर भी हम हमारा जो निकलता हुआ माल है उसमें भी ये होता है, नहीं ये होता है, ये प्लस नहीं, माइनस होता है। नहीं, वो आप जो बोलते हैं ना, निकलता हुआ माल, ऐसा नहीं है। वो जो निकलता हुआ माल है ना, वो जो संजोग आता है वहीं तक ही है निकलता हुआ। अच्छा, वो तो मालूम है। हाँ, बाद में तो जो अपनी समझ है उसके हिसाब से व्यवहार हो जाता है। तो जो परमाणु लेके आए तो उसके हिसाब से होता है ना वो। यानी परमाणु परमाणु अंदर का जो परमाणु आता है, हमने नटू भाई की चौपड़ी में पढ़ा था कि जो हाँ, परमाणु लेके आए हैं, तो उससे हिसाब से सामने वाले का संयोग तुम्हारे में आता है। समझ में नहीं आया। नहीं, वो नट्टू का के चौपड़ी में आया था कि जो परमाणु तुम लेके आए हैं उसके हाँ, हिसाब से सामने वाले का तुम्हारा संजोग आएगा। हाँ, वो समझ फिट कर देने का, तो वही समझ से वो आता है ना, उसमें राग द्वेष नहीं करने परमाणु का। यानी वो उसमें क्या ऐसा है कि भी जो जैसे जैसे उसके साथ हिसाब बन गया है, कर्म बन गए हैं, तो उसके हिसाब से ही वो उसका व्यवहार होएगा कि नहीं। बराबर सामने के बराबर। वाले का व्यवहार कैसे होएगा, उसके साथ जो जैसे जैसे कर्म बंध गए हैं, उसके हिसाब से वो व्यवहार करेगा कि नहीं। करेगा। तो फिर तो गलत कहाँ है, तो सही भी कहाँ है, तो सही गलत है ही नहीं। बराबर। तो हमारे जो कर्म के हिसाब से आया है, वो हमको नुकसान अपना ही करता है, वो हिसाब, भी कर्म का अपना ही हिसाब है। हिसाब है। वो एक कोई हमको नुकसान करता है, वो भी कर्म का हिसाब है, और कोई वो हमको तो हेल्प करता है, वो भी कर्म का वो, हिसाब है। वो तो मालूम है, पर अंदर से जो आता है। आज का प्रसंग में मैं बोलूं कि आपको देखा, એટલે मेरे हाँ, को जो मेरे वो महेंद्र भाई आया, तो हाँ, उसने जो बराबर, बात बोली थी मेरे मन में जो पड़ी हाँ, हुई बराबर, थी बराबर है, वो निकली। हाँ, बराबर और है, आपको ही पूछो तो आपको राइट आंसर मिलेगा। बराबर है। मिल गया आंसर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए। दीपकानंद, जय सच्चिदानंद। यस, अभी कौन आएगा? उमेश जी, सूर्य जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं भी एक जगह पढ़ रहा था हाँ, कि गीता परमात्मा की वाणी कहते हैं। तो अब जो हमारा लक्ष्य है दादा के प्रति, हाँ, तो उसमें ऐसा लगता है कि जो कर्म फल हेतु हमको जन्म मिला है, प्राप्त हुआ है, हाँ, तो उसके हिसाब से हम लोग, ये हमारा लक्ष्य सिद्ध होगा कि दादा के लक्ष्य के हिसाब से सिद्ध होगा सब। तो सबका अपना अपना लक्ष्य होता है ना। आपको ये मनुष्य जन्म में आपका लक्ष्य क्या है, इस संसार में रहना है कि मोक्ष में जाना है। तो लक्ष्य तो आपका नहीं हो, दादा का तो लक्ष्य है, लेकिन वो आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा। वो हमको तो सबको सबका इंडिविजुअल है। अच्छा, मेरा जो लक्ष्य है तो उसके हिसाब से मैं जाऊंगा। आपका जो लक्ष्य है उसके हिसाब से आपको संजोग मिलेगा। नहीं तो आपका जो कर्म फल है वो आपके आड़े आता है कि नहीं? नहीं, और नहीं, मेरा कर्म फल मेरे आड़े आता होगा? नहीं, कर्मफल आड़े आते नहीं है, कुछ भी नहीं है।
कर्मफल आड़े नहीं आता है। नहीं, ये महावीर भगवान को जो बरू खाने का है वो कर्म का फल आया, वो उसमें क्या प्रॉब्लम आया उसको? मोक्ष में जाने के लिए क्या प्रॉब्लम आया? तो मिसेस छोड़ना पड़ी, उनको बच्चे छोड़ना पड़े, राजपाट छोड़ना पड़ा। नहीं, वो छूट गया, छोड़ना पड़ा नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। वो कर्म के हिसाब से आते और कर्म के हिसाब से चले जाते, कुछ छोड़ना कुछ छोड़ा ही नहीं है उसे, वो छूट जाता है। जैसे आप छूटना बड़ा मुश्किल है साहब। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं और कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो स्कूल छोड़नी पड़ती है क्या छूट जाती है? हाँ, नहीं, वो तो छोड़ना पड़ती है। स्कूल छोड़नी पड़ती है क्या छूट जाती है? छूट जाती है। हाँ, तो फिर उसी तरह जैसे जैसे डेवलपमेंट होएगा ऐसे छूटता जाएगा सब, छोड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं, कभी कभी है ना, हम ये जो बोलते हैं ना साहब कि ये मैं किसी के भी आम को ठेस ना पहुंचाऊं, तो ये क्या मेरे हाथ में है क्या ठेस ना पहुंचाने का? हाँ, मैं किसी के भी अहम को ठेस ना पहुंचाऊं, हाँ, तो ये क्या मेरे हाथ में है क्या? ये हाथ में नहीं है, इसलिए तो ये नक्की करने का बोला है, तो ये नक्की करो तुम। हम अभी नक्की करके आए हैं, ऐसा बोल देना चाहिए, ऐसा हो कर देना चाहिए, ऐसे ऐसे डांटना चाहिए, ऐसा नक्की करके आए, इसके हिसाब से अभी ये नक्की करो तो ऐसा परिणाम आएगा। अच्छा, जैसा नक्की करोगे ये तुम्हारी सत्ता में आएगा, ये आपसे हो जाएगा तुम्हारा। देखो ये कैसा बोला है भी, कठोर भाषा तंत्रिली भाषा न बोला ऐसी शक्ति दे, ऐसा बोला है कि नहीं? तो ऐसा बोला है कि कठोर भाषा नहीं बोलना? नहीं, शक्ति दे बस। हाँ, नहीं नहीं बोली जाए ऐसी शक्ति दे, इतना ही बोला है ना, तो नक्की करवाते हैं ना आपको, नक्की कराने से। हाँ, तो ऐसा ऐसा बोला भी नहीं बोलना, ऐसा ऐसी भाषा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। हाँ, तो फिर तो डिफरेंस है कि नहीं दोनों में? तो ये हमको हो सिर्फ जाता नक्की है, करते हो रहने का। जाता है, हो जाता है, उसमें से मुक्त होने के लिए ये नक्की करने का है। मैं नक्की करते रहूंगा, रोज रोज नक्की करूं, हाँ, तो एक दिन वो फल स्वरूप आएगा ही, आएगा ही। ये आगे नक्की करके आए तो ये फल मिला कि नहीं, तुम्हारा जन्म हुआ कि नहीं, ये संजोग मिल गया कि नहीं, सब नक्की किया है तो उसके हिसाब से हुआ ना। तो अभी ऐसा नक्की करोगे तो उसका परिणाम ऐसा आएगा कि नहीं? कभी कभी मन में ऐसा आता है कि दादा के ज्ञान के पहले जो महापुरुष लोग मोक्ष सिधारे, तो वो भी कोई परम ज्ञानी के अनुभव से और उनकी खुद की समझ से भी पहुंचे होंगे वो लोग मोक्ष में। ज्ञानी की समझ से ही पहुंच सकते हैं। अच्छा, खुद की समझ से तो असंसार ही है, खुद की समझ और समझ लाएंगे कहाँ से? नहीं तो जितने मैंने मोक्ष गए होंगे सब लोगों ने ज्ञानी पुरुष पाया होगा। हाँ, वो समझ कहाँ से लावे? ज्ञानी पुरुष नहीं मिले तो नहीं, जो सबसे पहला मोक्ष गया तो उसको उसकी खुद की समझ होगी। नहीं नहीं है तो उसको भी ज्ञानी मिले ही। अभी आप आज की बात करो, पहले की बात नहीं करो। नहीं, महेंद्रानंद जी ये बता रहे हैं जो सबसे पहले मोक्ष में गए ना, तो वो तो ये चलता ही रहता है, सब पहला दूसरा कुछ है, पहला और आखिरी है ही नहीं, ये चलता ही रहता है, अनंत भाव से चलता रहता है, अनंत काल से चल रहा है मोक्ष जाने का। हाँ, जन्म मरण मोक्ष सब अनंत काल से चल रहा है। नहीं, एक ज्ञानी पुरुष का भी पहला का आखिरी, पहला हो तो आखिरी भी आ जावे, पहला आखिरी है ही नहीं। क्या क्या बोलो? चलो जाने दो। नहीं, ये आपने पहले क्या पूछा था, गीता वाणी क्या है?
नहीं नहीं, गीता परमात्मा की वाणी हाँ, कहते हैं। परमात्मा की वाणी है। हाँ अभी ये कृष्ण भगवान के जमाने में है ना, जब ये गीता लिखी गई हाँ तो उस वक्त ऐसा कहते हैं कि कृष्ण हरि बार बार ये हाँ जितने श्लोक थे गीता में जो भागवत गीता में लिखे थे, तो उसमें ऐसा लिखा था कि कहते थे कि समस्त कर्मों का, माने अर्जुन को कहते थे कि सब चीज की जगह मैं ही हूँ, तू हाँ मेरी पूजा कर और मुझे भज और मेरे वचनों को पाल, तेरा मोक्ष हो जाएगा। बराबर। तो अभी ये कभी कभी है ना मन में भ्रमित करता है भक्ति भाव से। हाँ तो अभी क्या हो जाता है कि हम लोग बोलते जरूर है कि आई, अभी आई एक शुद्धात्मा है ना, उसका निराकार है और निर्विकार है, कुछ समझ में नहीं आता है आई का। ये आई जो को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है साहब। ये जो कृष्ण भगवान जो बोलते थे ना, हाँ हाँ, क्या फिर से बोलो तो, क्या बोला? उन्होंने कहा है कि मेरे तू कहने के अनुसार समस्त कर्मों की जड़ मैं हूं, हाँ ऐसा बोलते हैं वो। हाँ समझे ना, जो तेरा कर्तव्य तुझे मिला है उनका निर्वहन कर और मुझ पर भरोसा रख और मुझे मेरे दर्शन और मेरे कहने के अनुसार कार्य कर और पूर्ण अपने जीवन को मुझ पर तू अर्पण कर दे, तेरा मोक्षगामी मैं ही हूं। उसमें कैसा है ये अभी अभी कितनी गीता लिखी है, मैंने बताओ आपको, कितनी पुस्तक बाहर पड़ी है गीता की? नहीं नहीं, गीता तो एक ही लिखी गई है। नहीं नहीं, कितने कितने लेखकों ने लिखी है अभी? नहीं नहीं, वो उनने अपने नहीं, अनुसार वो लिखी है, मगर आपने जो व्यास ने लिखी है। अब मैं आपने जो श्लोक यदि कहो तो मैं पढ़ के बताऊं आपको। मैं क्या बोलता हूँ, मैं वही बताता हूँ हम्म, कि जो जो भी लेखक ने ये विवरण किया है ना, जी अपनी जी। समझ से किया है। कोई कृष्ण भगवान को मिले हैं? नहीं नहीं, तो कृष्ण भगवान को तो अपनी मिले नहीं साहब, अपनी मगर जिस अपनी किसी ने भी लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो अपनी समझ से लिखा है। वो क्या कहना मांगता है कृष्ण भगवान, वो समझे नहीं है और नहीं नहीं, लिख मगर दिया। अर्जुन गया कि नहीं मोक्ष साहब? ये कृष्ण भगवान ऐसा बोले ही नहीं, पहली बात है। नहीं नहीं नहीं, अभी एक श्लोक है साहब, तेषाम अहम सुमृद्धम, मैं पढ़ना नहीं चाहता था हाँ तो, बोले। मगर उसमें यही लिखा गया है, पूर्ण उसका सार यही है कि समस्त कर्मों का समस्त कर्तव्य रूप से मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही तू हूँ क्या मुझे है कि अपने को समर्पण कर दे बस। हाँ, मैं हूँ क्या है वो जी। वो खुद के लिए ये तुम्हारा तुम्हारा जो स्वरूप है जान लो और तुम खुद ही हो, ऐसा ऐसा कहना मांगता है। उसने विवरण अलग किया है। मुझे महेंद्र को दुख आता है, कुछ भी होता है, उसकी जवाबदारी किसकी है? नहीं नहीं, अभी क्या हो जाता, आई को हम समझते ना, आई और माई में रहते हैं, तो हाँ माई तो पूरा चालू हो जाता है, बाल से चालू हो जाता है पैर के नख तक, हाँ बराबर। मगर आई का कोई ठिकाना नहीं है, जो निर्विकार है, निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, क्या है कुछ समझ में नहीं आता साहब आई का। बराबर है। लेकिन क्या आपको क्या समझना है? नहीं तो आई का थोड़ा मेरे को डेफिनेशन ही नहीं समझ में आता साहब, व्हाट इज आई। हाँ अब आत्मा का निराकार, आत्मा का कोई आकार ही नहीं है साहब। हाँ लेकिन ये वो बिना आकार रह भी नहीं सकता है। नहीं नहीं, मगर अभी क्या है आकार है कि नहीं, लेकिन बिना बिना आकार वाली वस्तु से वो रह भी नहीं सकता है। ये रिलेटिव और रियल एक साथ में रहता है। अकेला रियल होता नहीं है और अकेला रिलेटिव होता नहीं है, अकेला रियल भी नहीं होता है। तो रिलेटिव है तो रियल है, रियल है तो रिलेटिव है। समझ में आया ना? नहीं नहीं, रियल हम रिलेटिव तो बोल देते हैं, मगर व्हाट इज रियल, अब उसकी हाँ उपासना करना हाँ, हम लोगों को रियल आकार रियल कोई रियल साकार है नहीं है, और रियल उसकी उपासना करना निराकार की बड़ा डिफिकल्ट है, परिश्रम हो नहीं, जाता है हमारे को। है ही नहीं। वो डिफिकल्ट है ही नहीं, वो समझ में नहीं है। इसके इसके हिसाब से डिफिकल्ट लगता है। बाकी मैं एक व्यवहार से बताऊँ आपको। हम्म
भी आप जो निराकार वो उसका दर्शन तो होएगा नहीं ना। तो भी दादाजी ने बोला ना भी सबके अंदर शुद्धात्मा देखो, बोला कि नहीं? बोला। बराबर। तो कैसे देखने का? दिखाई पड़ेगा तो है नहीं। नहीं नहीं, दिखाई तो देता नहीं है, तो कैसे हाँ, देखने का? तो फिर कैसे देखोगे? तो अब वो तुम्हारी बाल समझ से देखते हैं तो बोलते हैं कि बाल सफेद है समझ साहब से उसका। समझ से देखना पड़ेगा, समझ से। समझ से। तो यानी कि ये रिलेटिव और रियल वो साथ में रहते हैं लेकिन अलग है। वो अलग है कैसे, मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल देके। भी किसी का नाम भाई चंदूलाल है और एक्सपायर हो गया, तो अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? सब अपनी समाज की भाषा में चंदूलाल तो गया ऐसा बोलेंगे कि नहीं? हाँ, अभी अभी चंदूलाल तो इधर बॉडी इधर पड़ा है, स्मशान नहीं ले गए, जलाया भी नहीं है, कुछ भी किया नहीं है, तो गया कौन? तो गया कौन? दूसरा चंदू। तो अंदर से आत्मा निकल गया ना। वो रियल भाग है। लेकिन वो अलग है तो निकल सकता है, अलग नहीं होता तो निकल नहीं सकता। साथ में रहते हैं। नहीं नहीं, मगर ये जो अपन लोग मैं कभी क्या कभी बोल रहा बोलते हैं हूँ, ना, लेकिन उसकी निराकार हाजिरी। निर्विकार, ये जो शब्द दोनों यूज किए हैं ना, हाँ, तो ये काय के लिए किए हैं? वो उनकी आत्मा की व्याख्या के लिए। नहीं उसका कोई रूप है नहीं, जैसा रिलेटिव भाग मिलता है उसके हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से उसका रूप हो जाता है। पूरी बॉडी में है, बाल में नहीं है, नख में नहीं है। समझ में आया? जहां जहां स्पर्श करने से आपको मालूम पड़ता है वहां है। नहीं नहीं, तो ये क्या हो जाता है कि कोई साकार के उपासना में यदि हम चित्त लगाते हैं कोई वस्तु में, तो हमारा चित्त न भटकता नहीं है। और निर्विकार और यदि निराकार के अंदर कभी चित्त लगाते हैं तो थोड़ा हमको ना घड़ी घड़ी परिश्रम करना पड़ता है साहब। ये जो बोलता है ना भाई चित्त लगाने का, हाँ। वो एक क्रिया के हिसाब से है ही नहीं, क्रिया के हिसाब से है ही नहीं। ये अच्छा। ये आपको भाई ये क्या सूरज भाई ना नाम आपका? हाँ, यस यस। हाँ, तो भाई मैं रिलेटिव से सूरज भाई हूँ, रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ। ये आपकी समझ में रहे, उसमें कहाँ मेहनत करने की है। समझो भी आपको आपको नाम दे दिया सूरज भाई, तो पूरा जिंदगी वो चलता है कि नहीं? वो याद रखना पड़ता है, उसमें चित्त रखना पड़ता है, तो उसमें चित्त रहता ही है, रखना नहीं पड़ता है। नहीं नहीं, हम जब कभी कोई किसी के ब्रह्म के अंदर जैसे वो जो समझने की चीज है वो आप करने जाते हो। अच्छा। ये करने की बात ही नहीं है, जो समझने की बात है वो करने जाते हो। मैं सूरज भाई, वो करना पड़ता है कि समझ में है आपकी? उसमें कुछ करना पड़ता है? करना तो नहीं पड़ता था। हाँ, तो ये समझ में तो आ गया ना, पूरा सॉलिड हो गया कि नहीं? पूरी लाइफ टाइम कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, तो भी सूरज भाई ही हो। उसी तरह ये रिलेटिव से सूरज भाई है और रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ, ये समझ है। ये समझ में आ गया तो ऐसा ही रहेगा। और ये जो समझ में रहता है तो उसको रिलेटिव से सुरेश खरे हैं और रियल में शुद्धात्मा है। हाँ, अब ये शुद्धात्मा ही समझ में नहीं आती था। इतना समझ में रहता है आपको, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा चित्त आत्मा में है। ये समझ में रहने का, रखने का है। तो उसका परिणाम क्या है? तो चित्त उसमें ही रहेगा। महेंद्रानंद जी, ये जो ऐसा बताया है ना कि आत्मा की विकल्पना से, आत्मा की स्वच्छंद से, अपनी मति से सोचकर मानने पर, विकल्पना से
कर्म बंद हुआ और भटकना पड़ा। हाँ और वही सही समझ ज्ञानी पुरुष से ही प्राप्त होती है और उनसे वो समझ पाने से हम मुक्त हो जाते हैं। बराबर। ये यानी भी ज्ञान वही है लेकिन उसकी भी कल्पना करने से भटकना पड़ा और इसीलिए उसे कल्प स्वरूप कहा। है ना कि ये मूल विकल्प स्वरूप। क्या है कि वो रिलेटिव को रियल समझ लिया, समझ हाँ। रिलेटिव को ही रियल मान के चलते हैं। मैं ही खड़े हूँ, मैं ही सूरज भाई हूँ। और वो सही जगह पे आ जाने हाँ से वो, और वो ज्ञानी पुरुष के अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ। तो एक कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही दिखाया। हाँ नहीं नहीं, कृष्ण भगवान तो तब जीवित थे और अर्जुन से कहते थे कि तू मुझ में देख सब कुछ, और जो भी उन्होंने मुझ में अपने यानी को कहा। किसमें? ओ महेंद्रानंद जी, मुझ में यानी किसमें? मैं वही बोलता हूँ, मुझ में यानी में किसमें। वो अर्जुन के अंदर देख, ऐसा बोलते हैं। मुझ में यानी वो एक ही स्वरूप है, अर्जुन का स्वरूप है वही, कृष्ण भगवान का स्वरूप है वही, अपना स्वरूप है, उसमें भेद नहीं है। तो भाई अर्जुन के अंदर देख, ऐसा बोलते हैं। अर्जुन का स्वरूप है उसमें देख, वो स्वरूप को देख। अपने संपूर्ण चित्त को तू मुझ में देख, निविष्ट कर। हाँ, यानी कि तेरा स्वरूप में तेरा चित्त रख, तेरा स्वरूप तेरी समझ में रख। तो सही में तू कौन है? तू तू अलग है, अर्जुन अलग है, वही कहने मांगते, वही जो दादाजी ने अपन को दिया है। फिर ये ज्ञानी पुरुष वही मेरे प्रकट शुद्धात्मा है, वो क्या बताया है? जब तक मेरा अनुभव संपूर्ण नहीं होता तब तक ज्ञानी पुरुष ही मेरे प्रकट शुद्धात्मा है वो। तो जो बोला ना कि मेरे 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 शरण में आ जाओ, तो आपको जो ज्ञानी पुरुष मिले वो उसके शरण में चले जाओ। वो मैं ही हूँ, वो ज्ञानी पुरुष है, वही मेरा स्वरूप है। हाँ करेक्ट तो करेक्ट। मेरे अंडर में आ गया। समझ नहीं में नहीं, आया? कभी कभी एक गीता में कहा गया है ना कि ब्रह्म स्वरूप भी उसका व्याख्या की गई है। ये एक ऐसा है हम्म। सुरेश भाई कि जिसने जिसने ये अर्थ निकाले हैं ना, अपनी समझ से निकाले हैं, वो कृष्ण भगवान की समझ से समझने का है। वो कृष्ण भगवान की समझ अलग है और जो लिखने वाले की समझ अलग है। नहीं जो नहीं, अब ये जो दो शब्द है ना, जिसने ये जिसने मेरे को जिसने जिसने प्रॉब्लम में करते हैं। एक्सप्लेन निराकार, निर्विकार। वो एक्सप्लेनेशन करते हैं ना, हाँ। जिस वो अपनी समझ से किया है, वो ज्ञानी की समझ से करने का है। अच्छा। तो क्या कृष्ण भगवान ने बोला, तो उसके शरण में चले जा, ज्ञानी पुरुष के शरण में चले जा। ये बोला कि मेरे शरण में आ जा, उसका मतलब ये है तो ज्ञानी पुरुष के शरण, वो मैं ही हूँ, वो मेरा ही स्वरूप है, तो उसकी शरण में चला जा तो तेरा काम हो जाएगा। तो अपन को तो ये जिंदा कृष्ण भगवान मिल गए। दादा भगवान कृष्ण भगवान एक ही है, एक ही स्वरूप है उसका, और वही महावीर है, वही राम है। समझ में आया ना? चलो, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं दादा का एक सेइंग पढ़ी थी, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, बट आई कुड नॉट सेंड इट टू यू। वो ऐसा है कि अपन ये लाइफ में अभी सेल्फलेस सर्विस करे, द पीपल इन नीड, इफ यू आर हेल्पिंग एनी हेल्प, कुछ भी अपन कर सके कर रहे, तो that will come to your rescue in difficult times बोल के बोले। वो थोड़ा समझाना। वो in what context दादाजी said like that, because दोबारा बोलेंगे प्लीज, दोबारा बोलेंगे प्लीज। the selfless service you do in this birth for the people who are in need, it will come to your rescue in times, in difficult times, ऐसा बोल के बात दादा का मैं एक पढ़ी थी।
And this I read in other scriptures also. Iska That's right. what Dadaji means by it. दीपानंद जी बात करो। हाँ, अरे डॉक्टर भारती बहन, दादा हाँ। भगवान और दूसरे स्क्रिप्चर, वैसे दादा भगवान ने बहुत कैटेगोरिकली बताया है कि अगर आप ऑब्लाइजिंग रहेंगे तो आपको कभी कोई तकलीफ आएगी नहीं। सेल्फलेस यानी कि किसी भी अपेक्षा, रिटर्न के बगैर, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ रिटर्न, तो जब आपको ऐसी कोई भी चीज जरूरत होगी ना, तो वो नेचर विल प्रोवाइड यू, बिकॉज यू हैव गिवन टू द नेचर। आप समझे? जो दादा भगवान ने बताया है ना कि ऑब्लाइजिंग नेचर को कल्टीवेट करो आप। व्यवहार, That is whatever people want help from you, try and do as much as possible. उतना ही ना? Yeah, what it means, try to be obliging, try to oblige others. तो उससे क्या होगा कि आपने नेचर में, जैसे ना कि आपको देकर लेना है, what you give you get, उसके पीछे का प्रिंसिपल यह है कि आपको जो मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, वो जो आपने हेल्प की है वही आपको मिलती है। इसीलिए दादा ने कहा ना कि सुख की दुकान खोलो। हाँ, वो बोले, और दादाजी ये भी बोले थे आपके ये डिफिकल्ट टाइम्स में इट विल हेल्प। राइट, डिफिकल्ट टाइम का मतलब क्या है? व्हेन यू आर इन नीड, नेचर विल प्रोवाइड यू automatically. Okay. That so way. it can happen in this birth only. See, what you are doing physically, what it means, anybody can see, anybody can listen, those are called, उसको physical स्थूल कर्म बताया, उसका परिणाम आपको यही मिल जाता है। और आपने भाव भी रखा है, आप समझे? तो वो भाव के कारण फ्यूचर में भी आएगा, क्योंकि भाव रखना वो सूक्ष्म कर्म है। आप समझे? ऐसा है। ऐसा बोले तो फ्यूचर में आ सकता, नेक्स्ट बर्थ में, नॉट इन दिस बर्थ, व्हाटएवर इज हैपनिंग। देखो, फिर से बताता हूँ कि जो कोई मैंने हेल्प की तो वो कर्म फल है, और कर्म फल में मैंने हेल्प की है ना, तो उसका जो फल आएगा ना, तो मुझे वापस वही लाइफ में हेल्प मिलती है। कर्म फल का फल भी पॉजिटिव होता है। अगर कर्म फल नेगेटिव है, मैंने किसी को दुख दिया, तो वो दुख मुझे वापस रिटर्न हो जाएगा। लेकिन दुख देने के बाद मैंने प्रतिक्रमण किया, यानी मेरे भाव बदल गए। भाव बदल जाने से वो आगे जो कैरी फॉरवर्ड होता था वो नहीं हुआ। लेकिन आज आपने जो, मैंने किसी को दुख दिया है ना, तो उसका रिटर्न मुझे यही लाइफ में दुख मिल जाएगा। समझ गए? What I did, I get, and what I intended, मैंने जो भाव किया, जो मैंने प्रार्थना की है ना, वो फ्यूचर में आएगा। लेकिन प्रार्थना भी की और अभी दिया भी, तो ये लाइफ में भी मिलेगा और फ्यूचर में भी मिलेगा। That means that statement is very valid. Very much valid, very much. But Dada has said so categorically as a principle of worldly living. व्यवहार में कैसे जीना चाहिए। देखो, व्यवहार में सबको सुख चाहिए। करेक्ट। लेकिन सब लोग दुख देने पर क्या बोलते हैं, दे देते हैं। तो बोले नहीं, ये गलत है, ये रास्ता ही गलत है। आपको सुख चाहिए और आप दुख देते रहते हैं, तो कभी आपको सुख मिलेगा नहीं। और सुख देने का भाव रखो, सुख दो, और अगर दुख हो जाता है तो प्रतिक्रमण करो, ऐसा बताया। अच्छा। तो जो दुख आएगा ना, तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, दैट्स क्योंकि आपने प्रतिक्रमण किया ना।
वो आएगा, लेकिन वो प्रतिक्रमण से उसका भार, उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होता, सफरिंग अपना बहुत हम्म, रिड्यूस होता। सुख का दुकान खोलो, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एवरीबॉडी yes, शुड yes. एस्पायर टू डू दैट। सो अनदर थिंग व्हाट मुझे क्या समझ में आया कि अपन सुख का दुकान खोलने से अपना डिफिकल्टीज जब आते वो बहुत Easy हो जाती है। नेग्लिजिबल हो जाते हैं। राइट, राइट। और एक मुझे ऐसा समझ में आया कि अभी अपन अपने को सुख देने का इच्छा है, फिर भी किसी को दुख हुआ तो अपन प्रतिक्रमण करने का है। Perfect, absolutely. Okay, okay. I wanted to understand because this one somebody has confused me in a different way, different explanations. That's why I नहीं, asked. बात सही है, लेकिन दादा है सो वेरी क्लियरली सेड, तो हमें उसका लाभ ले लेना है। मूल बात यह है कि just follow him, understand, and that will happen in our life. भाव का बहुत महत्व है इसमें भी। ओके, भाव और एक है मुझे। हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, भाव यानी अपना डिसीजन। देखो, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये इसमें ज्वाइन होना है सत्संग में, तो समहाउ इतना बिजी स्केड्यूल में आप आ जाते हैं, क्योंकि आपने डिसाइड किया है। तो उसी तरह से ये भाव करना है, वो एक तरह से हम कुदरत में अपना डिसीजन क्या बोलते हैं, शो करते हैं, बोते हैं, वो बीज को बोते हैं ना धरती में, तो वो कैसे फल देता है, उसी तरह से ये कुदरत में हम देते हैं तो उसका फल मिलता रहता है। Okay, that's a great explanation. और एक है मेरा प्रश्न, टाइम है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। झूठ बोले प्रपंच करे वह सब वाणी का अपव्यय कहलाता है। मैं आपको भेजी दीपकानंद जी। ओके, दो भेजा है ऑलरेडी। एक मिनट, मैं भेजी हूँ। झूठ बोले प्रपंच करे वह सब वाणी का अपव्यय कहलाता है। मैं 2 भेजी आपको, 2 कोट्स। ओके ओके, दूसरा एक है, I got it, yeah, both I got it. Just give me a minute. या श्योर। ओके महेंद्र आनंद जी, ये ओके। और ये दूसरा, हाँ, हम कभी कभी क्या है कि हमको कुछ जरूरत ही नहीं होती है और झूठ बोलते हैं, प्रपंच करते हैं, तो ये वाणी का व्यय हो जाता है, वाणी निकम्मी चली जाती है अपनी। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि प्रपंच क्या है। कॉन्स्पिरेशन करते हैं ना, कॉन्स्पिरेशन नहीं समझे? कॉन्स्पिरेसी, या conspire and put people into trouble. दूसरों के ऊपर झूठ बोल के उन लोगों को, झूठ बोलता है या नहीं, दे क्या बोलते हैं, दे फॉर्म ए ट्रिक, वो ट्रिक करके फंसाते हैं ना सबको। या लाइक सम, ओके ट्रिक करके फंसाते, करेक्ट है। क्यों बोले तो कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते, फिर भी वो लोग चोरी करे बोल के रिपोर्ट करके जेल में डाल देते हैं, ऐसा ही है ना, झूठ बोल के उन लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगा देते हैं, ऐसे ट्रिक लगाते हैं ना किसी को फंसाने के लिए। ओके,
ओके, झूठ बोले, प्रपंच करे, वह सब वाणी का अपव्यय कहलाता है। तो महेश आनंद जी, मुझे हाँ, सुने बोलिए। नहीं आ रहा आपका, हाँ, बोलिए बोलिए। आपका सुने नहीं आ रहा, आप बताइए। हाँ, ओके ओके, अभी बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद, बोलिए। हाँ, वो जो फिर वो झूठ बोलते हैं, प्रपंच करते हैं, ऐसी ऐसी जो वाणी निकल जाती है अपन से, तो उसका क्या फायदा होगा? फायदा होगा क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा। अरे भैया, महेंद्र आनंद जी, प्रपंच को छल बोलते हैं, छल। चल। झूठे इंतजाम रखना, झूठे हाँ, इंतजाम करना दूसरों के हाँ, ऊपर, फॉल्स एलिगेशंस ऑन अदर्स, हाँ, और उनको फंसा देना, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कितना, तो उसका परिणाम क्या आएगा? नहीं मालूम उसका परिणाम, अपव्यय कहलाता है। यानी कि ऐसी वाणी अपनी निकले कि ऐसा ऐसा व्यवहार करेंगे तो उसका परिणाम क्या क्या भुगतना आएगा? तो कैसे कर्म बनेंगे उससे? अच्छा कर्म तो नहीं बनता तो है उतना, वो तुम्हारा हम दूसरे उसको तो दुख होएगा कि नहीं? दुख होगा, डेफिनेटली दुख हाँ, तो होगा। फिर वो रिटर्न में अपन को भी दुख मिलेगा कि नहीं? अपने को भी दुख मिलेगा, और हाँ, दूसरे लोग अपने ऊपर भी झूठा इंतजाम करेंगे ना। क्या? अरे लेकिन भारती बहन समझ गए ना कि हमसे दुख होगा तो हमें दुख रिटर्न में आएगा। वेरी हाँ, सिंपल। यस, हाँ, समझ गए। और वाणी का वचन बल चले जाएगा उससे। हाँ, हाँ, तो फिर कोई मानेगा ही नहीं अपना वचन। कोई मानेगा ही नहीं अपनी बात ही हाँ, सुनने को तैयार नहीं होएगा। अच्छा अच्छा। ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने को कोई भी, ये हाँ, कभी झूठ बोलते रहते हैं। हाँ, विश्वास भी 90% नहीं झूठ करेंगे, है, कुछ नहीं होएगा। 10% सच है। हाँ, कौन सा सच कौन सा झूठ बोल के कंफ्यूज होके कोई अपने को ट्रस्ट नहीं करेंगे। हाँ, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और अपना लोगों का ट्रस्ट अपने ऊपर चले जाएगा, हाँ, ऐसा है। ओके, दूसरा समझाना महेशानंद जी, हाँ, बोलिए। महेंद्रानंद जी। हाँ, बोलिए। बोलिए। दूसरा है, हाँ, दूसरा आप, यू कैन पुट द कोट। वो तो रखा ना मैंने, दिखाई नहीं दिया। हाँ, या आपने पूछा ना वचन बल किस तरह से। हाँ, किस तरह चले गया, वाणी का गलत उल्टा उपयोग किए उससे, इसका कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए आप। शब्दों के भी वाणी का गलत उल्टा उपयोग कैसे करते हैं? फिर किसी ने कुछ ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है, लेकिन उसके बारे में ऐसा बोलोगे भाई उसने ऐसा किया ऐसा किया। अच्छा, गलत किसी को गलत गलत बोल के उसको अंदर क्या करते हैं अभी? वो झगड़ा करवाते हैं कि नहीं अंदर अंदर? हाँ, महेश आनंद जी। हाँ, उल्टा सीधा बोल के एक दूसरे से झगड़ा करवाते हैं ना। हाँ, कराते कराते, करेक्ट, हाँ, हाँ, हाँ। तो उससे अपनी वाणी का बल चले जाता है फिर। हाँ, ओके ओके। और ओके। झूठ बोलने से, हाँ, झूठ बोलने से, प्रपंच करने से, छल हाँ, करने से, वो सब। और दूसरों का इमेज खराब करने से। हाँ, उन लोग बहुत अच्छे हैं, फिर भी पूरा झूठा इंतजाम करे तो अपन अच्छे लेकिन आदमी को अपन बुरा ऐसा बोल के सबको प्रोपेगेंडा करे तो, और ऑनेस्ट आदमी को वो चोर है बोल के ऐसा अपन हाँ, दुनिया को ऐसा बताते गए तो उससे वचन बल चले जाएगा, हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ, सही है। जैसे अपने घर में हाँ, नहीं होता है, घर में कोई त्राहित व्यक्ति हो जाए, दूसरी कोई व्यक्ति को सासू को बोलेगी भाई बहू ऐसी बोलती थी ऐसी बोलती थी, और बहू को बोलेगा भाई सासू तुम्हारी ऐसा बोलते थे ऐसा, तो अंदर अंदर झगड़ा करवा देते हैं कि नहीं अंदर?
हाँ, झगड़ा होता है फिर। हाँ, तो लेकिन ये उल्टा उल्टा गलत तरीके से, गलत बोलने से, झूठ बोलने से करके ऐसा सब झगड़ा करा देते हैं कि अंदर अंदर। हाँ, कराते कराते। हाँ। कभी काम वाले भी ऐसी हाँ, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते, हाँ। अपन कुछ बोले तो और कुछ मैं- जाके बोलते, हाँ, और बहुत वो लोग अपने से बात भी नहीं करते, हाँ, झगड़ा भी करते। हाँ। समझ गए ना? ओके, हाँ, ओके। जय जय सच्चिदानंद। थैंक यू, सच्चिदानंद, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय। ये मेरे को आपसे पूछना था कि जैसे हम तो ऐसे हमेशा निश्चय करते हैं, रोज करते हैं कि क्या? हमारे से किसी को दुख ना हो, हाँ, निश्चय करते हैं। हाँ, निश्चय रोज करते हैं, हाँ, और ऐसे। पर क्या होता है कि जैसे दुख तो एक जैसे इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, रात को जैसे कोई मेरे हस्बैंड और मैं बातें कर रहे थे, तो किसी ने व्हाट्सएप पे ऐसे ना वो बेचते हैं ना चीजें, कुछ ना कुछ लोग बेचते रहते हैं बिना मतलब के। तो उसमें लिखा था प्रेयर इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म, हाँ, तो और कैरेक्टर इज ऐसे बड़ा ना था, और उसमें और फिर क्या लिखा उसमें, एक लाइन थी, अ वुमन विदाउट कैरेक्टर इज रेकलेसली अलाइव, ऐसे सब लिखा था। तो मैंने जब पढ़ा ना, तो ये मेरे हस्बैंड ने, वो कितना अच्छा उन्होंने ये भेजा है। तो मेरे को एकदम लगा कि मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग प्रेयर इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो so I was discussing the importance of prayer, कि पूजा कि हम जो प्रार्थना करते हैं दादा भगवान से करते हैं कि हमको शक्ति दो, ये सब। तो I was trying to prove my point, that prayer is important. And then उसमें लिखा था कि a woman without character is recklessly alive. तो मैंने बोला कि ये क्या, कि औरतों के बारे में क्यों ऐसे बोला? आदमी लोग तो ज्यादा रेकलेस होते हैं कैरेक्टर में। तो मैं बोलती हूँ, तो हमारा डिस्कशन इस बात पे ना, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, वी आर टॉकिंग। तो फिर मेरे को बाद में लगा कि दैट कि इनको बुरा ना लगा हो। मेरे को बाद में तो बात ऐसे हुई आपस में, तो मेरे को रात को फिर ना ऐसे बाद में लगने लगा कि कि किसी मैंने इनको दुख तो नहीं पहुंचाया ऐसी बातें करके। तो मैंने प्रतिक्रमण भी किया। तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे जब ख्याल आते हैं तो क्या करना चाहिए? ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, ये जो अगर ये व्हाट्सएप पे जो आते हैं थिंग्स, वो तो सबकी सोच अलग अलग रहती है। अच्छा, उसको हमें देखते हैं, हमारे पास तो हमको जो दादा के पास से जो दृष्टि मिली है, वो दृष्टि से हिसाब से हमको सोच लेने का है, उसमें पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। वो तो कई जात जात का आएगा। हाँ जी, बहुत से प्रकार का आएगा। सबकी सोच अलग अलग है। जैसी जैसी सोच है उसके हिसाब से वो लिखेगा। समझ में आया ना? हाँ जी। तो हमें तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको डिस्कस करना चाहिए? नहीं, हमको जो दृष्टि मिली है उसके हिसाब से ये सोच लेने का है, उसको अवॉइड ही करने का है। हमें उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, उनके हस्बैंड ने पढ़ा ना, उन्होंने पढ़ा ना, तो फिर और कहने लगे ओ कितना अच्छा लिखा है ये सब। तो तभी मैंने कहा ये अच्छा क्या है, बोलते कि प्रेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने उसको गलत बोल दिया ना। हाँ, तो I questioned his saying that it was very nice. वो उनकी सोच है और आपकी सोच अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट करने का जरूरत कहाँ है? हाँ, तो वही मेरे से कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। हाँ, हो गया तो ये ऐसा नहीं है तुम्हारा इंटेंशन क्या है, उसको उतारने का है नहीं। ये तो कॉमन डिस्कशन है, नॉर्मल डिस्कशन था। हाँ जी, तो उसमें दुख पहुंचाने का बात ही नहीं है ना। पर मेरे को ऐसे लगा, बुरा लगा। मैं राणा जी, कैन आई जस्ट इंटरप्ट? हाँ, बोलिए। मैं तृप्ता बहन, ये अगर कोई मैन ने लिखा है, अगर कोई मैन ने लिखा है, तो क्या वो कैरेक्टर वाला मैन है? That was my point of discussion. No, not only that. You tell me, answer my question.
If a नहीं है। man has written this statement, then हाँ। is he of character? No. Okay. Secondly, if a woman has written this, is she of character? No. Answer is there. Finish. हाँ, right. उनको और मैं उनके साथ उलझने से ये प्रश्न पूछना है। नहीं, तो मैंने यही पूछा ना कि नहीं, as a ये कैरेक्टर वाले ने लिखा है। मैन, अगर मैन ने लिखा है तो कैरेक्टर वाले ने लिखा है, तो जवाब नहीं है। वुमन ने लिखा है, क्या वो कैरेक्टर वाले ने लिखा है, तो बोला वो जवाब नहीं है, तो जवाब आ गया। हाँ, तो उन्होंने तो यही लिखा, कहा कि ये बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा भेजा है। हाँ, बराबर है, तो फिर छोड़ देने का, बराबर है, उनके सोच हाँ, पता चल गई आपको। छोड़ दिया, फिर बाद में तो छोड़ दिया, पर फिर मेरे को ये लगने है कि मैं दादा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को संभाव से निकाल करना है, किसी को ऐसे हर्ट नहीं करना है। तो हर्ट का मतलब कि अपना विचार बताने का कि नहीं, ये मेरे को पूछना है। विचार बताओ, लेकिन उसकी पकड़ नहीं रखो। अच्छा, हाँ, आपकी बात ठीक है, मैंने अपनी पकड़ रखी, हाँ। क्योंकि आई वॉज फ्यूरियस कि उसने ऐसे लिखा कि a woman without character is recklessly alive। मैंने कहा आदमी का क्या है, तो सबको आदमी लागू तो ज्यादा पड़ता है। रेकलेस होते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, ये अपनी अरे पकड़ लेकिन नहीं, महेंद्रानंद जी, ट्रिप्टोफैन वुमन है ना, इसीलिए उनको लग गई, हाँ। वो शुद्धात्मा नहीं है। पकड़ लिया कान। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हाँ, ये मैं ज्ञान में नहीं रही, ये बात है। तो ये मेरे को ना, तो सारी रात देखो, फिर मैंने आज सुबह सत्संग था ना, मैंने कहा सुबह हिंदी सत्संग, यहाँ तो अभी 4:30 बजे सुबह के होते हैं, तो 4 बजे ही नींद खुल गई कि आज पूछना है क्वेश्चन। तो ठीक है, अपने आप को बस शुद्ध आत्मा ही देखना है। हाँ जी, ट्रिप्टोफैन वी कैन थिंक एंड एनालाइज एंड यानी समझ सकते हैं कि ये मीडिया का वायलेंट यूज कैसे हो सकता है, वो समझ लेना है हमें, और उसका कितना परिचय रखना है वो समझ लेना है। हाँ जी, करेक्ट? हाँ जी, समझ गए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं हाँ, शुद्ध आत्मा हूँ, yes, बस। that's it. जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, ये सत्संग में आपसे पहले बोला कि भाव से, निश्चय से और सत्संग सुनने से आता है, तो मैंने तो ऐसे ही नहीं, गुजराती में बोलो ना आप, गुजराती बोलो। पूरा एक्सप्रेशन आता नहीं है, फिर અહીંયા समझ। આગળ લગભગ 4:00 વાગ્યા છે અને મારી આંખ ખુલી ગઈ, એટલે મેં ફોન હતો મારી બાજુમાં જોડ્યો અને મહેન્દ્ર આગળ આનંદ મળ્યા, એટલે તમને પ્રશ્ન પૂછો, એટલે એ જે ભાવ થયો અંદરથી, એ ભાવ આપણે લઈને આયા છે ને, ભાવકો ભાવ કરાવે છે, એના બધી મશીન ચાલ્યું, એટલે આપણો ભાવનો નિશ્ચય છે કે એનો છે, એને લીધે દાદા મળ્યા, એટલે આ કઈ રીતનું અંદર ગુચાળો છે? હું બહારની વાત તો કરતી જ નથી, અંદરની વાત કરું છું, આપણા વિચારોના જ્ઞેયની વાત કરું છું। તો તમે પ્રશ્ન પૂછો, આ જવાબ સરસ આયા, સ્વાદવાણીના આયા, બહુ સરસ પ્રશ્નનો જવાબ આવ્યો। તો આ કઈ રીતનું મશીન અંદરથી ચાલતું હશે કે કઈ જગ્યાએ ડિફેક્ટ થઈ જાય એવું ચાલતું હશે? હવે ડિફેક્ટ થાય એવું ચાલતું નથી, બધું પોઝિટિવ જ ચાલે છે મારું। બરાબર, આપણે શું પૂછવું? મારે પૂછવું છે એવું કે મારો ઇન્ટેન્શન એ નહોતો, કશું નહીં, પણ ખાલી એમ કે લાવ સત્સંગ મૂકું, હિન્દીમાં સત્સંગ આવતો હશે એમ જાણીને મેં સત્સંગ મૂક્યો, અને થેન્ક ગોડ મહેન્દ્ર આનંદ મળ્યા, એને લીધે પ્રશ્ન પૂછાયો પાછો, એને લીધે બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, એટલે મને આ અંદરથી જે મશીન ચાલે છે એ વિચારોનું મશીન ચાલે છે। ના, ઘણી બધી વસ્તુ સમજમાં ના આવી હોય, આપણને એક વ્યવહાર બની ગયો હોય, અમુક વસ્તુ સમજાઈ ના હોય, ખરેખર સમજવું હોય એ બી હોય ને તમારે। ઘણા બધા અંદર ક્વેશ્ચન્સ બધા ઉભા થતા હોય તમને, શું બીજાના કઈક વ્યવહાર જોયા હોય, તમને ગમ્યા હોય, ના ગમ્યા હોય, બધું ઘણું બધું બનેલું હોય ને અંદર, શું ખ્યાલ આવે? પણ છેલ્લે આપણે આખું જે દાદા આપણને દ્રષ્ટિ આપી છે, તો ભાઈ એ દ્રષ્ટિથી આખું તમે વિચારશો ને તો તમને બધા સોલ્યુશન મળી જશે। આ આખો રિલેટિવ ભાગ છે, જે કઈ છે, સારો છે, ખરાબ છે, આપણને ગમે છે, નથી ગમતો,
અહીંયા સિદ્ધિ હિન્દી પ્લીઝ, હું ડોક્ટર ભારતીબેન ये सब रिलेटिव भाग है। आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ भी है। अच्छा, में समझ में आया? समझ आ गया। देखिए, दादा का ज्ञान भी रिलेटिव भाग कैसे आएगा? तो अपना जैसा जैसा हिसाब है उसके हिसाब से हमारे सामने आएगा वो रिलेटिव भाग। फिर हमारा हस्बैंड होवे, वाइफ होवे, अपने बच्चे होवे, माँ बाप होवे, कोई भी होवे, तो ये जो जितना हिसाब है उसके हिसाब से ही वो व्यवहार आएगा। वो आपको तो लग- बराबर है, पर ये- मैं बोलती हूँ वो विचार तो स्टॉप नहीं होता है, तो ये नहीं। लाइफ में हम मर जाए तब स्टॉप होगा कि नहीं, अगले जन्म में आएगा, ये- ऐसा ये- होता है ना। ये हमें स्टॉप करने का ही नहीं है। हमें तो ये अपन अलग हो गए, वो विचार किसका है और मैं कौन हूँ वो अलग कर देने का। वो तो 100% मालूम है कि मैं हाँ, शुद्धात्मा हूँ, बस, तो मालूम है, पर मैं वो तो जो भी जैसी जैसी हमारी बिलीफ है उसके हिसाब से तो ये सब विचार आएगा कि नहीं? आएगा। हाँ, जैसी जैसी अपनी बिलीफ है, जैसी जैसी अपनी समझ है, उसके हिसाब से ये सब विचार आएंगे। अच्छा, हाँ। समझो कि भी लक्ष्मी में सुख लगा है, तो हमको पैसा कैसे कमाना है उसका विचार आएगा कि नहीं? नर अभी जाने का विचार आता है। हाँ, लक्ष्मी आई है, वो मैं ये एग्जांपल देता हूँ। किसी लक्ष्मी में सुख लग गया है तो ये क्या करेगा? कहाँ से पैसा मिलेगा, कैसे कहाँ से पैसा ज्यादा कमाऊं, वो सब विचार करेगा, विचार आएगा कि नहीं? तो ये अपना पुरुषार्थ है। तो હમણાં પરેશભાઈ એક ક્લિપ્સ મૂકી હતી, હા. એમાં મેં વાક્ય લખી રાખ્યું છે, પુણ્યના આધારે તમારો પુરુષાર્થ અને નફો લાવે ને પુણ્યના પુણ્ય પરવારે તો એ પુરુષાર્થ ખોટ લાવે। આ પુરુષાર્થ એટલે રિલેટિવમાં પુરુષાર્થ ની વાત કરે છે। रिलेटिव की बात है। तो बिजनेस करते हैं, वो तो मालूम हो गया को हाँ, पुरुषार्थ तुम्हारो उसमें भी तो फटका रिलेटिव में पड़े जो છે એટલે करते खबर हैं पड़ी जाए છે कि कयो सब कामकाज करते हैं, तो पुण्य है तो रिलेटिव में प्रॉफिट होएगा, और पुण्य चली गई तो फिर नुकसान चालू हो जाएगा। वो तो मालूम हो गया। बिजनेस तो वही है, करने वाला भी वही है, उसकी तो समझ भी वही है। तो रियल का क्या पुरुषार्थ है? नफो तोटो का नहीं है ना? क्या એ આ પુરુષાર્થ છે એ રિલેટિવ નો થઈ ગયો, रिलेटिव का ही है। રિયલ નો જે પુરુષાર્થ છે એમાં નફો તોટો છે જ નહીં ને? वहां तो प्रॉफिट ही है। अच्छा, वो तो समझ आ गई। हाँ, બરાબર છે, એક્ઝેક્ટ। આ વાક્ય લખ્યું છે એટલે એમણે એના આધારે લખ્યું છે, એટલે મેં બધું આના રેફરન્સમાં पाप और પ્રશ્ન તમારો पुण्य જવાબ किसको लागू पड़ता है? रिलेटिव हेमा को लागू पड़ता है, मालूम हो गया। रियल में तो है ही नहीं ना कुछ। बराबर, तो रियल में खाली शुद्धात्मा ही है बस। तो पाप और पुण्य दोनों रिलेटिव भाग है। बराबर है। हाँ, तो ये वही जो पुरुषार्थ बोलता है वो भ्रांत पुरुषार्थ। बराबर मालूम हो गया ने भ्रांत वो लेके रियल मालूम हो पुरुषार्थ। गया। ये आदमी लोग जन्म होता है उससे पाप और पुण्य का हिसाब लेके ही जन्मते हैं, तो उससे हिसाब से भ्रांत पुरुषार्थ जो मैं भ्रांत करता हूँ, पुरुषार्थ है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे अच्छी समझ है, मुझे बिजनेस करना आता है, वो जो है ना, जो तो क्या ये भ्रांत पुरुषार्थ है? बराबर है। महेंद्र आनंद जी, ये जो दादा भगवान ने रियल रिलेटिव पुरुषार्थ जो बताया है, जो विधि वगैरह जो भी है, हाँ, वो भी पुण्य इकट्ठा करवाती, लेकिन वो पुण्यानुबंधी पुण्य है ना, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। हाँ, वो यानी वो पुण्य कैसी है, तो ये संसार में से मुक्त कराने वाली पुण्य आएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। समझ में आ गया। वो शुद्धात्मा की सीट है, वही पुण्य का पुण्य बंधु है। और नहीं, वो दादाजी ने बोला जितनी आज्ञा में रहेंगे इतना कर्म बनेगा। बराबर बोला बराबर कि नहीं? बराबर। तो वो कर्म कैसा, उसका पुण्य कैसी बनेगी? तो संसार में से मुक्त करवाने वाली पुण्य आएगी। बराबर 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 છે। આ તો એક્ઝેક્ટ આ વાક્યની સાથે એક્ઝેક્ટ ને લાઈફ નો દાખલો તમારો એક્ઝેક્ટ થાય, સિદ્ધાંત તમારો પાકો થતો જાય છે। राइट, ओके, आगे बढ़े। જય जय सच्चिदानंद। उमेश जी,
स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। प्रणाम सच्चिदानंद। प्रणाम। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी अभी आपकी बात से मेरे को ये समझ आया, तो आप बताइए ठीक है या गलत, कि चित्त जहां जहां अटकता है, हाँ जहां जहां चिपकता है, उसके संदर्भ में विचार आते हैं। हाँ। क्या ये समझ ठीक है? नहीं, वो जो विचार आता है उसके संदर्भ में वहां चित्त चला जाता है। अच्छा, उल्टा है, जो जो विचार आता है उसके वहां वहाँ वहां चित्त चला जाके जाता है। अटक। ओके 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 ओके, समझ गया स्वामी जी, थैंक यू। समझ में आया? जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी, समझ आ गया। वो ऐसा बताया है ना महेंद्रानंद जी के विचारों को ट्रिगर करने के लिए ये 5 इंद्रियों का इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। हाँ जी हाँ जी। जो फर्स्ट इस तरह से विचार उठते हैं, उसके कनेक्शन में चित्त तस्वीरें बताता है और फिर आगे गाड़ी बढ़ती है 1 2 3। जी 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 जी, जय समझ आ गया सच्चिदानंद। स्वामी। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जी, हमारा समय हुआ है, आप त्रिमंत्र बोला है, उमेश जी आप जी। फॉलो करिएगा प्लीज। जी 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 स्वामी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोहि सव साहुणम, नमो लोहे सब साहवणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, नम पावपणासनो, सब पावपणासनो, मंगलानंच सौवेसिम, मंगलानम च सवेसिम, परमम हवै मंगलम। परमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और 10 मिनट का अलगपन के सामायिक के साथ पहली कलम जहाँ छूट गई है उसका प्रतिक्रमण करेंगे। फ्री समय में यही पुरुषार्थ